अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाए जाने वाले 50% टैरिफ को घटा करके अचानक से 18% कर दिया गया। इसके बाद से पूरी दुनिया में बवाल शुरू हो चुका। पूरी दुनिया में, पूरे देश भर में लगातार यही सवाल उठ रहा था कि क्या अमेरिका के 18% इस टैरिफ को कम करने के बदले भारत को कुर्बानी में रूस के साथ खरीदा जाने वाला तेल अब दांव पर लगाना पड़ेगा। क्या भारत को अब अचानक से रूस के साथ अपने क्रूड ऑयल की खरीदारी में कटौती करनी पड़ेगी? लेकिन इस सब सवालों के जवाब के बीच इस वक्त जो भारत और रूस ने संयुक्त रूप से बयान दिया है, उसने एक बार फिर पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ शब्दों में अमेरिका और भारत के इस डील के बीच रूस से खरीदे जाने वाले क्रूड ऑयल को लेकर के सबसे बड़ा झटका फिर से ट्रंप को जड़ दिया गया है। अब तक ट्रंप को बयानों से यही लग रहा था कि भारत ट्रंप के आगे झुक गया है। पूरी दुनिया यही सवाल उठा रही थी कि क्या मोदी का 56 इंच का सीना आखिरकार एक बार फिर सबके सामने पस्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा अब नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत ने जो किया है, उसने एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने भारत को ये फैसले को साफ कर दिया है। यह फैसला अचानक से अमेरिका की तरफ से जो लिया गया, वह फैसला किसी औपचारिक द्विपक्षीय बैठक के लिए नहीं लिया गया था। व्हाइट हाउस ने अचानक से दावा किया कि यह रियायत इसलिए दी गई है क्योंकि भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद करने पर अपनी सहमति जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक रूप से कहा कि भारत अब अमेरिका के कहने पर रूस से तेल नहीं खरीदेगा और इसी शर्त पर हम टैरिफ कम कर दिए हैं। इसी दावे के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज हो गई। पश्चिमी मीडिया ने इसे अमेरिकी की कूटनीतिक जीत बताया और यह प्रचारित किया कि भारत अमेरिका के बीच भारत के ऊपर दबाव आ गया है। कई विश्लेषकों ने इसे भारत रूस संबंधों में संभावित दरार के रूप में भी साफ तौर पर पेश किया। लेकिन 24 घंटे के भीतर इस पर अमेरिकी दावे पर बड़ा सवाल तब खड़ा हो गया जब रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन की ओर से आधिकारिक बयान जारी कर दिया गया है। रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत की ओर से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि वह रूस से तेल खरीदना बंद कर रहा है। रूस ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत के साथ ऊर्जा सहयोग पहले की तरह जारी है और आगे भी जारी रहने वाला है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है और भारत ने ऐसे कोई भी संकेत अब तक तो नहीं दिए हैं। लेकिन इसी बीच भारत की तरफ भी पूरी दुनिया नजरें गड़ा करके बैठी हुई थी। इसी बयान के बाद अमेरिकी दावे की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। एक तरफ अमेरिका कह रहा था कि डील हो चुकी है, दूसरी तरफ रूस कह रहा है कि ऐसी कोई बातचीत हुई ही नहीं है। यह स्थिति सीधे तौर पर अमेरिकी प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर रही थी। अमेरिकी मीडिया में अचानक रुख बदलता दिखा और व्हाइट हाउस से सफाई मांगे जाने लगी। भारत सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम पर कोई औपचारिक बयान नहीं जारी किया। ना तो अमेरिकी दावे की पुष्टि की गई और न ही रूस के बयान का भारत की तरफ से खंडन किया गया। यह चुप्पी रणनीतिक मानी जा रही थी। सूत्रों से लगातार भारत ने अमेरिका के टैरिफ में राहत हासिल की, ऐसा लग रहा था। लेकिन रूस से तेल खरीद पर कोई प्रतिबद्धता भारत ने नहीं दर्ज की। जानकारों ने कहा कि अमेरिका भारत पर दबाव बनाकर रूस को आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाह रहा था, लेकिन यह रणनीति सफल नहीं हो पाई। यूरोप पहले ही रूसी ऊर्जा से दूरी बनाकर भारी आर्थिक कीमतें चुका रहा है, जबकि भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी है। आंकड़ों के मुताबिक रूसी तेल भारत के लिए सबसे सस्ता विकल्प बना हुआ है और इसे बंद करने से भारत में ईंधन की कीमतें बढ़ सकती थी। भारत ने इस जोखिम को लेने से इंकार करते हुए साफ कर मना कर दिया। यही वजह है कि भारत ने किसी भी सार्वजनिक मंच पर तेल खरीद रोकने की बात अब तक कही ही नहीं। अमेरिका के लिए यह स्थिति और भी असहज तब हो गई जब इस पर अब खुल करके बयान सामने आने शुरू हुए, क्योंकि भारत ने इंडो पैसिफिक रणनीति और चीन के खिलाफ संतुलन में अहम भूमिका निभाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका भारत को नाराज करने की स्थिति में नहीं है, इसी कारण टैरिफ में बड़ी छूट दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम से साफ हो गया कि भारत ने बिना किसी टकराव के अपने आर्थिक और रणनीतिक हित सुरक्षित रखे हैं। अमेरिका को टैरिफ में पीछे हटना पड़ा है और रूस के साथ भारत के संबंध बरकरार हैं। यह मामला आने वाले दिनों में अमेरिका की घरेलू राजनीति और विदेश पर और भी बड़ा असर डालने जा रहा है। लेकिन जब तक यह बात पूरी दुनिया के सामने आई, उसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। कांग्रेस और अमेरिकी थिंक टैंकों में सवाल उठ रहा है कि क्या व्हाइट हाउस ने घरेलू दबाव में आकर के अंतरराष्ट्रीय मंच पर जल्दबाजी में दावा कर दिया है और अब इसी चीज को लेकर के क्या ट्रंप एक बार फिर फंसते नजर आ रहे हैं? क्या भारत को लेकर के एक बार फिर से सवाल यही उठ रहा है कि ट्रंप की नीतियां भारत के ऊपर फेल हो चुकी हैं? अमेरिका के दावे पर रूस के खंडन के बाद वैश्विक कूटनीतिक हलकों में एक बात साफ हो गई है कि टैरिफ में छूट और रूसी तेल के बीच कोई औपचारिक समझौता हुआ ही नहीं।
रूस के बयान ने स्थापित कर दिया कि भारत ने ऊर्जा नीति पर किसी तीसरे देश के दबाव में कोई भी फैसला नहीं लिया है। लेकिन अब तक बात यहीं चल ही रही थी कि भारत की तरफ से अब जो बयान आया है उसने पूरे महकमे में खड़बड़ी मचा दी है। इसको लेकर के भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से साफ शब्दों में कहा गया है कि भारत ने पहले स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारत अपने सुरक्षा और आर्थिक हितों का पालन करेगा, और इसी आर्थिक हित का पालन करते हुए अमेरिका की बात को उन्होंने दरकिनार कर दिया है। यानी कि रूस से भारत तेल खरीद को सुचारू रूप से चालू रखेगा। हालांकि पिछले 4 महीनों के अंदर रूस से भारत के तेल आयात में हुई कटौती के पीछे भारत ने वजह भी साफ कर दी है। जो भारत ने वजह बताई है उसे सुनने के बाद आप भी खुशी से झूम उठेंगे और आप भी समझ जाएंगे कि असल में भारत ने दबाव में एक फैसला नहीं, बल्कि भारत ने जो किया है वो एक सोची समझी रणनीति का साफ निशाना है जो भारत ने इस वक्त ट्रंप के ऊपर फोड़ दिया है। और यही वजह है कि इस वक्त भारत को लेकर के फिर से सवाल अब अमेरिकी मीडिया से लेकर के अमेरिकी सदन तक में उठने शुरू हो चुके हैं। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या कहा है भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम के बीच इस वक्त जिसने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है, और भारत के विदेश मंत्रालय के इस बयान के आने के साथ ही अमेरिका के उन दावों का अब क्या हुआ जो अब तक ट्रंप की तरफ से किए जा रहे थे कि भारत रूस से तेल आयात को बंद करेगा, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, सूत्रों के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर के बातचीत, व्यापार संतुलन, बाजार पहुंच और चीन के विकल्प के रूप में भारत की भूमिका पर केंद्रित थी। इसमें रूस या तेल का कोई भी लिखित या मौखिक प्रतिबद्धता शामिल नहीं थी। इसके बावजूद व्हाइट हाउस ने घरेलू राजनीतिक लाभ के लिए रूस को जोड़ करके बताया। अमेरिकी प्रशासन के भीतर इस मुद्दे पर असहजता साफ दिखने लगी है। व्हाइट हाउस के आधिकारिक मीडिया के सवालों से बचते नजर आए हैं। पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट की ओर से इस दावे की कोई औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है। यही चुप्पी इस बात का साफ संकेत बता रही है कि बयान राष्ट्रपति स्तर पर राजनीतिक था, न कि नीति आधारित। भारत की चुप्पी इस पूरे घटनाक्रम में निर्णायक रही। भारत ने ना तो अमेरिका के सार्वजनिक जो बयान था उसका समर्थन किया और ना ही रूस के बयान को लेकर के कोई प्रतिक्रिया अब तक दी थी। कूटनीतिक विशेषज्ञता इसे रणनीतिक मौन बता रहे हैं। भारत ने स्थिति को अपने पक्ष में सुलझाने की पूरी तैयारी कर ली। उसके बाद भारत बोला। ऊर्जा क्षेत्र के आंकड़े साफ बता रहे हैं कि भारत के लिए रूसी तेल आर्थिक रूप से अहम है। रूस से आयातित कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तुलना की कीमत पर काफी कम होता है। यदि भारत इसे अचानक बंद करता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सीधा असर पड़ेगा और महंगाई में और भी ज्यादा इजाफा हो जाएगा। सरकार ने इसे जोखिम से बचना बेहतर चुना। यूरोप के अनुभव को भारत ने उदाहरण के तौर पर देखा। जर्मनी, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों ने अमेरिकी दबाव में रूसी ऊर्जा छोड़ी, जिसके बाद उन्हें महंगी गैस, बिजली संकट का सामना जैसे करना पड़ा। भारत इसी रास्ते पर नहीं जाना चाह रहा था और भारत गया भी नहीं। इसी घटनाक्रम ने अमेरिका की रणनीतिक सीमाओं को उजागर किया। अमेरिका भारत को चीन के मुकाबले एक अहम साझेदार मानता है। क्वाड इंडो पैसिफिक रणनीति, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और रक्षा सहयोग में भारत की भूमिका अहम है। यही वजह है कि अमेरिका भारत पर कठोर आर्थिक दबाव बनाने की स्थिति में नहीं है। रूस के बयान ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारत और रूस के संबंध केवल तेल तक ही सीमित नहीं है। रक्षा, परमाणु ऊर्जा और दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी इन संबंधों की बुनियाद है। रूस ने सार्वजनिक रूप से भारत की स्वतंत्रता नीति का समर्थन करते हुए संकेत दे दिया कि भारत को दबाव में झुकाने वाला देश नहीं माना जा सकता। चीन इस पूरे घटनाक्रम को बड़ी बारीकी से देख रहा है। बीजिंग की रणनीति यह थी कि अमेरिका के दबाव में भारत रूस से दूर होगा और रूस चीन की ओर झुकेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चीन की राजनीति और रणनीति दोनों फेल हो गई। भारत ने संतुलन बनाए रखा और चीन की यह उम्मीद फेल हो गई। भारतीय बाजारों में इस घटनाक्रम को सकारात्मक रूप में लिया गया। टैरिफ घटने से भारतीय निर्यातकों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। कपड़ा, फार्मा, कृषि उत्पाद और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा साफ बढ़त मिल चुकी है। विशेषज्ञों का यह कहना है कि अमेरिका ने भारत को टैरिफ में राहत इसलिए दी क्योंकि चीन पर बढ़े हुए टैरिफ के बाद अमेरिका को वैकल्पिक सप्लायर की जरूरत थी। भारत इस जरूरत को पूरा करता है और यह आर्थिक मजबूरी थी, न कि कोई रणनीतिक विजय। इस पूरे मामले ने यह स्थापित कर दिया है कि भारत अब किसी एक गुट का हिस्सा नहीं है। भारत ने व्यापारिक लाभ भी लिया और रणनीतिक स्वतंत्रता भी बनाए रखी। अमेरिका को बदले बड़े बयान अब फिर बदलने पड़ेंगे।
रूस ने भरोसा दिया और भारत ने बिना बोले अपना हित सुनिश्चित किया। अब इस पूरे घटनाक्रम में एक बार फिर भारत और रूस के रिश्तों को लेकर के जैसे ही सवाल उठने शुरू हुए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उठाए गए सवालों पर जैसे ही बयानबाजी शुरू हुई, भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बात को लेकर के स्पष्ट कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट शब्दों में, साफ शब्दों में कहा कि भारत अपने रणनीतिक हितों को एक बार फिर सुरक्षित कर रहा है। और अमेरिका के बयान को लेकर के उन्होंने भले ही जिक्र ना किया हो, लेकिन उन्होंने कहा कि हम एक बार फिर वही अपनी पुरानी रणनीति का हिस्सा मानेंगे, जिसमें भारत अलग अलग देशों से उनके फ्रूट्स एक ढोरी टोकरी में रखेगा। भारत किसी एक देश से पूरी टोकरी नहीं खरीदेगा। असल में इस पूरे घटनाक्रम का इसका साफ मतलब यही था कि भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। अमेरिका कितना भी कहे कि भारत क्रूड ऑयल की सप्लाई रूस से कट कर देगा, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उधर रूस की तरफ से दिया गया बयान साफ बता रहा है कि अमेरिका की नीति फेल हो गई। अमेरिका जिस बात से डर रहा था और ट्रंप जिस बात को लेकर के टैरिफ की धमकी और अपने देश के लोगों को साधने की कोशिश कर रहे थे, भारत ने एक ही झटके में उसका पलटवार देते हुए जवाब दे दिया है। इस घटनाक्रम के बाद अमेरिकी रणनीति हलकों में यह साफ स्वीकार किया जाने लगा है कि भारत पर दबाव की नीति अब प्रभावी नहीं रहेगी। पेंटागन और अमेरिकी थिंक टैंक की आंतरिक रिपोर्ट में माना गया है कि भारत को धमकी या सार्वजनिक बयानबाजी से नहीं, बल्कि बराबरी और सम्मान के आधार पर ही साथ रखा जा सकता है। यही स्वीकृति अमेरिका की विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव मानी जा रही है। अमेरिकी कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लेकर के सवाल उठाने लगे। विपक्षी सांसदों ने पूछा कि क्या व्हाइट हाउस ने घरेलू राजनीति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तथ्यहीन दावा किया है। यह सवाल उठा कि क्या रूस को लेकर के दिए गए बयान से अमेरिका की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा है। कई सांसदों ने इसे गैर जिम्मेदाराना विदेश नीति बताया है। ब्रिक्स को लेकर के चल रही गतिविधियों में अमेरिका की चिंता और भी बढ़ा दी है। डॉलर के प्रभुत्व को लेकर के पहले से चली आ रही बहस में इस घटनाक्रम के बाद बड़ी तेजी आई है। अमेरिकी विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत, रूस और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाएं वैकल्पिक भुगतान तंत्र को मजबूत करती हैं तो यह अमेरिका के लिए दीर्घकालिक चुनौती बन चुका है। भारत ने इस मोर्चे पर भी कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की, लेकिन संकेत स्पष्ट दे दिया। भारत विकल्प खुले रख रहा है। रूस के साथ दीर्घकालिक ऊर्जा समझौते, स्थानीय मुद्रा में व्यापार और वैकल्पिक भुगतान प्रणाली पर चर्चा इस दिशा में देखी जा रही है। अमेरिका इन संकेतों को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। अमेरिका समझ रहा है, लेकिन उसके पास इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है। यूरोप के कई देश भी इस घटनाक्रम के बाद आत्ममंथन में शुरू हो चुके हैं। जर्मनी, फ्रांस ने नीति विशेषज्ञ जो हैं उनके खुल करके इस सवाल पर सवाल दाग रहे हैं कि क्या उन्होंने रूसी ऊर्जा से जल्दबाजी में दूरी बना करके अपने आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचा लिया है। क्या वो भारत के मॉडल को अपना नहीं सकते थे? क्या भारत के मॉडल को अब संतुलित विदेशी नीति के उदाहरण के रूप में देख लेना चाहिए और इस बात को दुनिया में मान लेना चाहिए कि भारत का मॉडल सबसे बेहतर और सबसे सटीक और उस समय सबसे ज़्यादा संतुलित है जब पूरी दुनिया पर टैरिफों की बरसात हो रही है, लेकिन भारत पर टैरिफ अचानक से घटा करके 18% कर दिया गया है। चीन के सरकारी मीडिया में भी रुख में साफ बदलाव नजर आया। जहां पहले भारत को अमेरिकी खेमे का हिस्सा बताने की कोशिश की जाती थी, वहीं अब उसे स्वतंत्र शक्ति के रूप में पेश किया जा रहा है। यह बदलाव इस बात का संकेत है कि चीन भारत की बढ़ती कूटनीतिक क्षमता को स्वीकार कर रहा है। भारत के भीतर इस पूरे घटनाक्रम का सीधा असर बाजार और नीति निर्माताओं पर पड़ा। उद्योग जगत को यह भरोसा मिला कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आर्थिक फैसले नहीं बदलेगी। शेयर बाजार में स्थिरता और कुछ सेक्टरों में तेजी से इसके भरोसे का परिणाम मानी जा रही है। ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारत ने उस समय अमेरिकी दावे के अनुसार रूसी तेल लेना बंद किया होता तो देश में ईंधन संकट पैदा हो सकता था। महंगाई बढ़ सकती है, उत्पादन लागत बढ़ जाएगी और आम उपभोक्ता पर सीधा असर पड़ता। लेकिन भारत सरकार ने इसको लेकर के पहले ही प्राथमिकता अपनी जोखिम से बचकर निकलना चुना। अमेरिका के लिए स्पष्ट हो गया है कि भारत को नाराज करना उसकी चीन रणनीति को कमजोर कर सकता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की भूमिका, रक्षा सहयोग और तकनीकी साझेदारी अमेरिका के लिए अनिवार्य है। यही वजह है कि अमेरिका को अपने बयानों के बावजूद व्यवहारिक रुख अपनाना पड़ रहा है। रूस के साथ भारत के संबंध इसी घटनाक्रम के बाद और मजबूत हुए हैं। मॉस्को ने यह देख लिया है कि भारत दबाव में रणनीतिक साझेदारी नहीं तोड़ता। यह भरोसा भविष्य के रक्षा और ऊर्जा समझौतों की नींव बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ इस पूरे प्रकरण को उभरती वैश्विक व्यवस्था का संकेत मान रहे हैं। यह मामला दिखता है
कि दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रह गई है। उभरते देश अपने हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं और किसी एक शक्ति के सर्वोच्च निर्देशों पर कोई भी नहीं चल रहा है। इस घटनाक्रम से पूरा एक इस निष्कर्ष साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि भारत ने बिना सार्वजनिक टकराव के अपनी स्थिति को मजबूत किया। एक तरफ ट्रंप से भारत ने अपने टैरिफ पर छूट लेने में भी कामयाबी दर्ज कर दी, तो दूसरी तरफ रूस के साथ क्रूड ऑयल की सप्लाई को भी अमेरिका नहीं कट कर सका। और यह अमेरिका की विफलता नहीं, बल्कि असल में देखा जाए तो भारत की कूटनीतिक ताकत की एक वो विजय है जो यह साफ कह रही है कि एक बार फिर भारत ने बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, बिना बयानबाजी और बिना हवाबाजी किए सीधे अहम कोर पर निशाना दाग दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अमेरिकी विदेश नीति प्रतिष्ठान के भीतर एक बात स्पष्ट हो गई है कि भारत अब पारंपरिक दबाव रणनीतियों से नियंत्रित नहीं कह सकता है। अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट्स की माना गया है कि भारत के पास अब पर्याप्त आर्थिक, कूटनीतिक और रणनीतिक विकल्प वर्तमान में मौजूद हैं, जिससे वह किसी देश पर निर्भर नहीं रहा। यह स्थिति अमेरिका के लिए नई चुनौती के रूप में उभरी है। व्हाइट हाउस के भीतर यह आकलन भी सामने आया है कि भारत को लेकर के सार्वजनिक बयानबाजी उल्टा असर डाल सकती है। रूस के बयान के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने मीडिया में भारत का नाम लेकर के दोबारा कोई दावा नहीं किया। यह पीछे हटना इस बात का संकेत है कि अमेरिका इस मुद्दे को और तूल देने की स्थिति में अब नहीं है। भारत अमेरिका के व्यापार संबंधों के लिहाज से 18% टैरिफ का फैसला निर्णायक माना जा रहा है। इससे पहले अमेरिका भारत पर ऊंचे टैरिफ के जरिए दबाव बनाना चाहता था, लेकिन अब साफ हो गया है कि अमेरिका को भारतीय बाजार और भारतीय सप्लाई चेन की जरूरत कहीं ज्यादा है भारत की अपेक्षा। चीन पर भारी टैरिफ के बाद अमेरिका के पास सीमित विकल्प बचे हैं। भारत उन सब में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अहम विकल्प है। इस फैसले का सीधा असर भारतीय निर्यात पर पड़ने वाला है। फार्मा, टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट्स और केमिकल सेक्टर को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलने जाने की संभावना साफ दिखाई दे रही है। उद्योग संगठनों का यह साफ कहना है कि इससे उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार में बेहतर अवसर पैदा होंगे। ऊर्जा मोर्चों पर भारत की स्थिति पहले से स्पष्ट है। भारत ने कभी यह संकेत नहीं दिया कि वह रूसी तेल खरीदने की नीति को अपने आप बदल लेगा। रूस से आने वाले तेल भारत की ऊर्जा सुरक्षा का अहम हिस्सा बना हुआ है। इसे बंद करना ना तो आर्थिक रूप से व्यवहारिक था और ना ही रणनीतिक रूप से भारत के लिए सही। रूस के बैन के बाद भी स्पष्ट हो चुका है कि भारत और रूस के बीच संवाद सार्वजनिक मंचों पर नहीं, बल्कि कूटनीतिक चैनलों के जरिए होता है। यही वजह है कि अमेरिका के सार्वजनिक दावे को रूस ने सिरे से खारिज कर दिया है। यह खंडन सिर्फ अमेरिका के बयान का जवाब नहीं था, बल्कि भारत की स्वतंत्र नीति का सार्वजनिक पुष्टि भी थी। असल में देखा जाए तो ट्रंप ने भारत को धमकाते हुए कहा था कि अगर भारत जल्द ही रूस से पूरी तरीके से क्रूड ऑयल नहीं खरीदना बंद करेगा तो उस पर सैंक्शन लगेंगे। लेकिन 18% टैरिफ करने के साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि भारत रूस के साथ अब तेल खरीद को कम कर रहा है। ऐसे में देखा जाए तो अमेरिका ने भारत को ऑप्शन में वेनेजुएला और अमेरिका खुद भारत को तेल देने की बात कहा। लेकिन असल में रूस के मुकाबले अगर देखा जाए तो भारत और किसी भी देश के बीच में यहाँ पर कम से कम प्रति बैरल $5 का अंतर आता है। यह $5 का बैरल का अंतर भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा है। असल में देखा जाए तो वेनेजुएला से अगर तेल भारत लेता है तो उसमें $5 अधिक का भुगतान भारत को करना होगा। लेकिन वहीं रूस से यह $5 तो कम ही, साथ ही रूस की तरफ से अत्यधिक छूट का जो स्क्रिप्ट है वो लिखी जा चुकी है। और अब इसी बात को लेकर के भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि हमें जहां बेहतर फायदा होगा, जहां भारत की अब पूरी तरीके से सुरक्षा सुनिश्चित होगी, भारत उसी जगह से अब तेल खरीदारी को आगे फिर बढ़ाएगा। यानी कि एक बात साफ है, ट्रंप की धमकियां ना तो असर करी हैं, ना ही ट्रंप ने जिस तरीके से अपने लोगों को और अपने सदन को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है उसका भारत ने खुलकर जवाब दिया है। असल में भारत ने चुप रहकर भी अपना सबसे बड़ा फायदा कमा लिया। एक तरफ तो अमेरिका से भी टैरिफ कम करवा दिया, दूसरी तरफ रूस से भी तेल खरीद में कोई कटौती नहीं की, जिसने साफ कर दिया कि भारत अब पूरी तरीके से सहज हो चुका है अपनी इस स्थिति में। रूस के बयान के बाद अब पूरा मामला और उलट हो चुका है। यूरोप में इस घटनाक्रम को लेकर के असहजता देखी जा रही है। कई यूरोपीय देश में यह चर्चा तेज हो चुकी है कि उन्होंने अमेरिकी दबाव में आकर के अपने ऊर्जा हितों के साथ समझौता किया है, जबकि भारत ने इसी बीच संतुलन बनाया है। यह तुलना यूरोप की नीतिगत विफलताओं को साफ उजागर कर रही है।
चीन के लिए यह स्थिति रणनीतिक झटका मानी जा रही है। चीन की उम्मीद थी कि भारत अमेरिका के दबाव में रूस से दूरी बनाएगा, जिससे रूस पर भारत की निर्भरता कम हो जाएगी और इसी स्थिति का फायदा उठा करके एक बार फिर चीन भारत के ऊपर दबाव बना सकेगा। लेकिन रूस भारत के साथ संतुलित साझेदारी बनाए रखे हुए है। अब इस मामले में चीन बैकफुट पर साफ दिखाई दे रहा है। भारतीय नीति निर्माताओं के लिए यह घटनाक्रम एक पुष्टि की तरह देखी जा रही है कि संतुलित विदेशी नीति व्यवहारिक रूप से फायदेमंद है। भारत ने न तो अमेरिका को नाराज किया और न ही रूस से दूरी बनाई। दोनों के साथ अपने हितों के अनुसार काम किया गया। भारत के लिए यह एक चेतावनी भी थी कि अमेरिका भारत को किसी भी जूनियर पार्टनर के रूप में जो देखने की प्लानिंग रच रहा है, भारत उसे दरकिनार करे। और यह अब अप्रासंगिक हो चुका है कि भारत अमेरिका के आगे छोटा है या फिर अमेरिका बेहतर पार्टनरशिप नहीं रखता। भारत की जनसंख्या, बाजार, भू राजनीतिक स्थिति और आर्थिक क्षमता उसे एक स्वतंत्र ध्रुव के रूप में स्थापित करने की क्षमता रखती है। इस पूरे घटनाक्रम का असर केवल कूटनीतिक तक सीमित नहीं है। वैश्विक निवेशकों ने भी इसे भारत की नीति स्थिरता के संकेत के रूप में देखा है। अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का यह भरोसा बढ़ा है कि भारत दबाव में नीतियां नहीं बदलता। अमेरिकी मीडिया में स्वीकार किया जाने लगा है कि भारत को लेकर के की गई जल्दबाजी ने अमेरिका को असहज स्थिति में फिर से डाल दिया है। रूस के बयान के बाद अमेरिका के पास अपने दावे को साबित करने के लिए अब ना तो ठोस आधार है, ना ही कोई कारण और ना ही कोई तरीका। यह घटना इस बात का साफ संकेत दे रही है कि अमेरिका अपने ही जाल में किस तरीके से फंस चुका है और अब उसका यही जाल उसे बुरी तरीके से इस मामले में भारत के सामने झुकने को मजबूर भी कर दिया है। पूरी दुनिया ये मान रही थी कि भारत जब तक बयान नहीं देगा तब तक इस मामले में कोई बहुत बड़ी पॉजिटिविटी नहीं देखी जाएगी, लेकिन भारत ने असल ताकत अपनी बयान ना देकर ही जता दी है। इस पूरे घटनाक्रम का दीर्घकालिक असर अब वैश्विक शक्ति संतुलन पर दिखाई देने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय नीति विशेषज्ञ मान रहे हैं कि मामला सिर्फ टैरिफ या तेल तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब वैश्विक राजनीति में एक स्वतंत्र ध्रुव की तरह व्यवहार कर रहा है। अमेरिका, रूस, चीन तीनों को यह संकेत मिल चुका है कि भारत किसी के दबाव में फैसले नहीं ले रहा है। ब्रिक्स देशों के भीतर इस घटनाक्रम को रणनीतिक सफलता के रूप में देखा जा रहा है। भारत ने बिना किसी औपचारिक घोषणा के दिखा दिया कि वह पश्चिमी दबाव के बावजूद वैकल्पिक आर्थिक और ऊर्जा विकल्प बनाए रख सकता है। इससे ब्रिक्स के भीतर भारत की स्थिति और भी ज्यादा मजबूत हुई है। डॉलर के प्रभुत्व को लेकर के चल रही बहस में इस प्रकरण का उल्लेख किया जा रहा है। अमेरिकी थिंक टैंकों की रिपोर्ट्स में चिंता दर्ज की गई है कि अगर भारत जैसे देश विकल्पों पर काम करना जारी रखेंगे तो भविष्य में वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर अमेरिका का नियंत्रण और भी कमजोर हो जाएगा। यह चिंता अमेरिका के लिए नई नहीं है, लेकिन भारत की भूमिका इसे और भी ज़्यादा गंभीर बना रही है। अमेरिका की रणनीति अब धीरे धीरे बदलती दिख रही है। सार्वजनिक बयानबाजी की जगह बैक चैनल डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी जा रही है। भारत के साथ व्यापार, तकनीकी और अच्छा सहयोगों पर बातचीत जारी है, लेकिन बिना किसी सार्वजनिक शर्त के यह बदलाव इस बात का संकेत है कि अमेरिका भारत को खोने का जोखिम बिल्कुल भी नहीं उठाना चाह रहा है। भारत के लिए इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा लाभ यही रहा है कि उसने आर्थिक फायदा भी उठाया, रणनीतिक स्वतंत्रता भी बना रखी है। 18% टैरिफ से भारतीय निर्यातकों को राहत मिली और रूसी तेल की सप्लाई जारी रही। दोनों मोर्चों पर कोई समझौता नहीं किया गया। रूस के साथ भारत के इस संबंध में इस प्रकरण के बाद और भी ज़्यादा अब रिश्ते भरोसेमंद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मॉस्को ने मान दिया है कि भारत दबाव में साझेदारी बिल्कुल भी नहीं तोड़ेगा, वो भी ऐसी स्थिति में जब पहले से ही इतना ज़्यादा दबाव है तब तक नहीं तोड़ा। तो यह भरोसा आने वाले वर्षों में रक्षा सहयोग और ऊर्जा समझौतों की तकनीकी सहयोग में साफ दिखाई देगा। चीन के लिए स्थिति और भी ज़्यादा असहज इसलिए हो रही है क्योंकि चीन यह समझ में आ चुका है कि भारत को किसी एक खेमे में धकेलना आसान नहीं है। भारत की बढ़ती भूमिका एशिया में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर रही है और यह चीन की दीर्घकालिक रणनीति के लिए बड़ी चुनौती है। यूरोप के कई देश अब भारत में मॉडल पर चर्चा कर रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या उन्होंने अमेरिकी दबाव में आकर के फैसले जो लिए हैं अब उन्हें फिर से पलटना चाहिए। भारत के भीतर नीति निर्माताओं के लिए घटनाक्रम एक पुष्टि की तरह है। संतुलित विदेशी नीति सिर्फ आदर्श नहीं बल्कि व्यवहारिक रणनीति है। सरकार को यह भरोसा मिला है कि राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देकर भी वैश्विक स्तर पर काम किया जा सकता है। अमेरिकी घरेलू राजनीति पर भी इसका असर पड़ा है। राष्ट्रपति के बयान पर सवाल उठने के बाद साफ हो गया है कि विदेश नीति को आंतरिक राजनीति के लिए इस्तेमाल करना जोखिम भरा हो सकता है। अमेरिका की विश्वसनीयता पर उठे सवाल लंबे समय तक अब उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भारत की छवि बदल चुकी है। भारत को अब सिर्फ उभरता बाजार नहीं बल्कि
निर्णय लेने वाली शक्ति के रूप में भी पूरी दुनिया देखेगी। कई विकासशील देशों के लिए भारत एक एग्जाम्पल के रूप में अब खड़ा हो रहा है। दबाव की राजनीति के बिना भी किस तरीके से संतुलन साधा जा सकता है, ये साफ दिखाई दे रहा है। इस पूरे प्रकरण का अंतिम निष्कर्ष यही है कि भारत के बिना किसी टकराव को अपनी शर्तों पर खेल दिया है। अमेरिका को बयान बदलने पड़े, रूस ने भरोसा भी जता दिया और वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति मजबूत भी हो गई। ये था भारत का पूरा मास्टर प्लान, जिसे भारत ने बिना एक भी लफ्ज, बिना मीडिया पर बयानबाजी किए जीत दर्ज कर दी है।